11 बरस की ब्रज लीला भई है, अक्रूर जी लेने आए। आहा, अब कैसे उस दृश्य को व्यक्त किया जाए। भगवान जा रहे हैं। यशोदा जी रात से ही नंद बाबा से पूछ रही हैं, ये अक्रूर जी क्यों आए हैं, ये अक्रूर जी क्यों आए हैं, अक्रूर जी क्यों आए हैं। नंद बाबा कहें कि खबर नहीं, पूछो तो सही। अक्रूर जी ने बताया कि मथुरा में कंस ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है और वहां कृष्ण बलराम को बुलाया है। नंद बाबा चौंक गए, अक्रूर जी क्या कहो, लाला को बुलाया है, जानो नहीं कंस कितना दुष्ट है, मैं तो अपने लाला को नहीं भेजूंगा मथुरा। अक्रूर जी कहें, नंद जी समझिए बात को कि न भेजने से काम नहीं चलेगा, कंस कितना दुष्ट है, चढ़ाई कर देगा ब्रज के ऊपर। अरे तो बुला क्यों रहा है, मुझे साफ साफ बताओ। अब नंद जी मत पूछो मेरे से, अरे बताओ अक्रूर जी, साफ साफ बात बताओ क्या है। नंद जी ये जो श्री कृष्ण है ना, हाँ हाँ कन्हैया, हाँ ये तुम्हारा पुत्र नहीं है। हरे राम, क्या कहते हो, हमारा पुत्र नहीं है? लाला कन्हैया जिसको देख के जीते हैं, कहते हो पुत्र नहीं है? तो अरे महाराज, उस रात आप लोगों के यहाँ कन्या ने जन्म लिया था। ये तो देव के, वसुदेव के पुत्र है। हाँ ऐसी बात न कहो, ऐसी बात न कहो, ऐसी बात न कहो, मेरा कलेजा फट जाएगा। क्रूर, ऐसी बात न कहो, तुम्हारा नाम अक्रूर है और काम तुम क्रूरता के करते हो। अरे महाराज, अब आप पुरुष हो के ऐसी बात, प्रेम तो आपसे बहुत है। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं
कृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम 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 कृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम। तो अक्रूर जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, पर उन्होंने कह दिया। चर्चा तो बड़ी है, पर संक्षेप में कह रहे हैं। नंद बाबा कुछ बोल नहीं पाए और चुपचाप आ गए। रात को सब लोग सो गए। यशोदा जी बार बार पूछती रही नंद जी से, अक्रूर जी ने क्या कहा, अक्रूर जी से क्या बात हुई? अरे सो जा, कोई बात नहीं हुई। अरे कैसे नहीं हुई, बताओ तो सही। नंद जी कहें, मुझे तो नींद आ रही है, तू सो जा, कुछ बात नहीं हुई। सो जाऊं? आपको तो नींद आती नहीं, अब मुझसे कहते हो सो जा। क्या बात हुई? अरे कोई बात नहीं हुई, तो ये आए क्यों हैं? बताओ तो सही, क्या बात है, क्यों आए हैं? अरे ये कह रहे हैं कि कन्हैया को मथुरा ले जाएंगे। मथुरा ले जाएंगे? मथुरा क्यों ले जाएंगे? मथुरा क्या काम? अरे कह रहे हैं कि कंस ने बुलवाया है। कंस ने बुलवाया है? कंस ने क्यों बुलवाया है? मैं तो लाला को नहीं जाने दूंगी। क्यों जाएगा लाला? मैंने तो गुरुकुल नहीं भेजा लाला को। मैंने तो लाला का यज्ञोपवीत भी नहीं करवाया अभी तक। सब कहते हैं यशोदा तूने लाला का यज्ञोपवीत नहीं कराया, पर मैंने सुना है कि यज्ञोपवीत के बाद गुरुकुल जाना पड़ता है और बहुत दिन रहना पड़ता है। और तुम तो जानते हो मैं तो कन्हैया को देखे बिना रह नहीं सकती, तो मैंने तो यज्ञोपवीत भी नहीं कराया। सब हंस के कहती हैं गोपी मुझसे कि यज्ञोपवीत नहीं कराओगी तो लाला का ब्याह कैसे करोगी? यज्ञोपवीत के बिना कहीं ब्याह होते होंगे? पर मैंने यज्ञोपवीत भी नहीं करवाया, क्योंकि गुरुकुल जाना पड़ेगा और मैं रह नहीं सकती लाला के बिना। तो मथुरा क्यों जाएगा? मैं तो नहीं भेजूंगी। अरे बाबरी, कंस का हुक्म है, कंस से थोड़ो लड़ लेंगे? वो इतना बड़ा राजा है, कंस से थोड़ो लड़ लेगा कोई? सरकारी हुक्म मानना पड़ता है बाबरी। अरे तो क्यों बुलाया है कंस ने? क्यों बुलाया है कंस ने? कंस को वार्षिक कर तो देते ही हो, जितना वो मांगता है वार्षिक कर तो देते हो। अरे अब कर नहीं चाहिए उसे हमसे। अरे तो दुगना चार गुना पैसा दे दो कर में। अरे बावरी कर नहीं चाहिए उसे, अब हमारे प्राण चाहिए। हाय प्राण क्यों चाहिए उसको? अरे छोड़ यशोदा छोड़, न बताओ, मैं बताओ क्या बात है? अरे क्या कहलवाना चाहती है? मुझे ये बताओ अक्रूर जी ने क्या कहा? अरे नहीं सुन पाएगी तो मर जाएगी। ना ना मुझे बताओ क्या कहा अक्रूर जी ने? तो पत्थर का कलेजा कर ले। क्या कहा? अक्रूर कहते हैं कि कन्हैया हमारा लाला नहीं। हाँ, कैसी बात करते हो? पूरी पूरी रात जिसको सीने से लगा के दूध पिलाया हो वो पापी अक्रूर कहता है मेरा लाला नहीं है, और उसकी बात पे भरोसा कर लिया। जाने नहीं दूंगी, दरवाजे पे साकर लगा दो, ताले लगा दो, जाने नहीं दूंगी। कहते कहते यशोदा तो मूर्छित हो गई।
जो चित्कार की आवाज आई, भगवान दौड़े आए, दाऊ दादा दौड़े आए, मैया 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 क्या हो गया। बस मैया एक ही बात कह रही है, कन्हैया मेरो है, कन्हैया मेरो है, कन्हैया मेरो है। भगवान भी रो रो के कह रहे, मैया मैं तेरो ही हूं, मैया मैं तेरो ही हूं, मैया मैं तेरो ही हूं। बात तो बड़ी है। रोते रोते सवेरा हो गया, रथ तैयार हो गया और भगवान भी चलने को तैयार हो गए। कौन रोके। मैया की दशा तो वर्णन नहीं हो सकती। जब ब्रजवासियों को पता चला है, कैसे वर्णन हो। अरे गोपियों की दशा, ग्वाल बालों की दशा तो वर्णन कैसे करूं। जब बछड़ा आके रथ के आगे लेट जाए, जब दूध पीते बछड़ा आगे रथ के लेट गई है, जब गैयाओं ने रास्ते रोक लिए, तो कौन वर्णन करे। भगवान सबको समझा रहे हैं, मैया मोकू जान दे। क्यों मैया, बस 2 दिना की तो बात है, 2 दिना की बात है। आज जाऊंगा, कल आ जाऊंगा, बस 2 दिना की बात है मैया। और तू जाने, नहीं जाऊंगा तो वो दुष्ट कंस ब्रज पे चढ़ाई कर देगो। और जब चढ़ाई कर देगो, सैनिक आएंगे तो मैया कितनों ब्रज को अनर्थ होएगो। तो मैया बस 2 दिन की बात है। कन्हैया 2 दिन की बात है, मैं तो 2 क्षण ना रह सकूं। मैया 2 दिन तो ऐसे ही बीत जाएंगे। अच्छा तू बता, मैं सवेरे गैया चरावे ना जाऊं कहा। हाँ गैया चरावे तू जावे, तब तू सुबह से शाम तक ना रहवे क्या। हाँ रहूं तो सही, पर दोपहर को भोजन बनाना होए तो दोपहर तक उसमें निकल जाए दोपहर को भोजन, फिर दोपहर को भोजन भिजवाऊं, फिर दोपहर के बाद संध्या तक का समय, संध्या में तेरे आवे की तैयारी में निकल जाए कि संध्या में लाला ये पाएगो ये खाएगो। लेकिन लाला 2 दिन कैसे बीतेंगे। अरे मैया जैसे 1 दिन बीते ऐसे 2 दिन बीत जाएंगे। तो तू मुझे जाबे दे, नहीं भेजेगी तो मैया उत्पात होएगो। वो दुष्ट कंस जाने कौन दुष्टता करेगो। मैया को समझा रहे हैं, मैया को समझ ही नहीं पा रही मैं कहा करूं। किसी तरह मैया को ढाढ़स दे दिया, तैयार हो गए, रथ पे बैठ गए। यशोदा जी से भोला तो कोई नहीं है ब्रज में। नंद बाबा भीतर भीतर जा रहे हैं कि कुछ अनिष्ट हो रहा है, लेकिन कह नहीं सके। कुछ कह दिया तो यशोदा ही प्राण छोड़ देगी। तो उनको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। लेकिन बस बार बार लाला को लाके गले से लगा लेते हैं और एक ही बात पूछते हैं, लाला तू मेरो है ना। वाह वाह, मैं तेरा, लाला मैं तेरा बाबा हूं ना। हाँ तू मेरा बाबा है, मैं तेरा। यशोदा कन्हैया तू मेरो ही है ना। हाँ मैया मैं तेरा ही हूं, मेरा रोम रोम, मेरा रोम रोम तेरा है मैया। अच्छा 2 दिन की बात है, खुद इतना रो रहे हो, मोकू रुवा रहे हो, ऐसे तो आधा दिन तो इसी में निकल जाएगा। अब मोकू जाने दो, मैं 2 दिन में आ जाऊंगा। अच्छा तो ठीक है, ठीक है। प्रभु चलवे लगे। अरे लाला अभी दूध ना पियो। ला मैया दूध पिवा दे। फिर चलवे लगे। लाला दही ना लाई आज तूने, दही दे दे मैया। चलवे। अरे लाला मैं काजल को ढिटौना लगाना तो भूल ही गई, मथुरा वालों की नजर लग जाएगी लाला को। अच्छा मैया ढिटौना लगा दे। फिर चलवे लगे। लाला एक बार और गले से लग जा।
अच्छा मैया फिर गले से लगा ले, अब तो जाने दे। इतनी देर में रथ तो लगा ही दिया था अक्रूर जी ने, भगवान रथ पर विराजमान हो गए। रथ चला है, अब कैसे वर्णन हो, कहते रह जाएं तो पता नहीं कितने बजेंगे। चलने लगा रथ, कौन वर्णन करे, उस झांकी को कैसे व्यक्त करें जब रथ जा रहा है और यशोदा मैया पीछे माखन और रोटी लेके भाग रही है। मैया भूल ही गई, चूंकि मैया आज रोटी नहीं बना पाई। अब रोटी कहां बने ऐसे में, तो जब रथ चलने लगा तब मैया को याद आई कि माखन रोटी तो लाला खाता है, माखन रोटी नहीं। तब रथ तो दूर निकल गया, पीछे यशोदा माखन रोटी लेके भाग रही हैं, ब्रज की गैया भाग रही हैं, भगवान सबको किनारे पर कर रहे हैं। फिर श्री राधा से मिलन हुआ है, कैसे व्यक्त किया जाए, पर प्रभु ने श्री जी को कह दिया है, हे स्वामिनी, यदि एक भी आंसू आंख से गिर गया आपके तो मेरे मार्ग में पहाड़ बन के खड़ा हो जाएगा। सबके आंसू तो पी लूंगा, पर आपकी आंख से एक आंसू गिरा मेरे रास्ते में पहाड़ खड़ा हो जाएगा। सब आप जानती हो कि क्यों हमने अवतार लिया है, और अब विरह सहने का समय आ गया है। हे प्रिया जी, ये शरीर पाके सब कुछ सहना पड़ता है। हम भी जब मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं तो हमको भी सहना पड़ता है। आपको याद है रामा अवतार की बात, जानकी के रूप में आपने कितना विरह सहा था। अब फिर वही अवसर आ गया है, अब आपको सहना पड़ेगा। तो मुझे जीवन का आधार तो दे दो मेरे प्रियतम। क्या दूं? आप तो खुद मेरे जीवन का आधार हो, तो मुझे जीने का आधार तो दे दो। ये लो मेरी वंशी, ये मेरी मुरली रख लो। आपको याद है बचपन में आपने मेरी मुरली चुराई थी तो कितना झगड़ा हुआ था। राधा रानी बंशी चोर लई, फिर कितना झगड़ा हुआ था तब। लेकिन आज मैं अपनी वंशी अपने से ही आपको दे रहा हूं, क्योंकि इस वंशी का ग्राहक कोई नहीं है। मथुरा में कोई इस वंशी का ग्राहक नहीं है, आगे द्वारिका में इस वंशी का ग्राहक कोई नहीं है। तो वंशी के बिना तो रह नहीं पाते प्यारे आप। हे प्रिया जी, ये वंशी तो आपकी आराधना की वस्तु है, आप ही के लिए है। इस वंशी ने तो सदा राधा नाम ही गाया। अब ना कोई राधा नाम का ग्राहक मुझे मिलेगा और ना इस वंशी का ग्राहक। तो ये वंशी रख लो, इस वंशी के रूप में मैं ही आपके पास रहूंगा। ठीक है। और ये मेरी कारी कामरिया रख लो, ये मेरी कारी कामरी और मेरी बंसी। अब बंशी कभी नहीं बजाऊंगा। और यशोदा मैया से कह आया हूं, अब माखन कभी नहीं खाऊंगा। माखन क्यों नहीं खाओगे? माखन तो सबसे प्रिय लगता है। नहीं, अब यशोदा के हाथ का माखन तो कहीं नहीं मिलेगा। अब जितने दिन भी धरा पे रहा, कभी माखन नहीं खाऊंगा और कभी बंशी नहीं बजाऊंगा। बात तो बहुत हुई। भगवान रथ पे बैठ गए, ब्रजवासी रोने लगे। ओ रे कन्हैया पढ़ूं तेरी पैया, ओ
रे कन्हैया पढ़ूं तेरी पैया। ओ रे कन्हैया पढ़ूं तोरी पैया। ओ रे कन्हैया पढ़ूं तोरी पैया। मत जा मत जा मत जा मथुरा। 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 ओ रे कन्हैया पढ़ूं तोरी पई। ओ रे कन्हैया पढ़ूं तोरी पैया। मधुबन की गलियों में दौड़ लगाए। मधुबन की गलियों में दौड़ लगाए। चोरी चोरी माखन को अब कौन खाए। चोरी चोरी माखन को अब कौन खाए। घेर घेर लावे गो कौन तेरी गैया। 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 ओ रे कन्हैया पढ़ूं तेरी पैया। ओ रे कन्हैया पढ़ूं तेरी पैया। गोपी विरह दुख कैसे सहेगी। गोपी विरह दुख कैसे सहेगी। तेरी राधा रानी अब कैसे जिएगी। तेरी राधा रानी अब कैसे जिएगी। रो रो के मर जाएगी तेरी मैया। 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 ओ रे कन्हैया पढ़ूं तेरी पैया। ओ रे कन्हैया पढ़ूं तेरी पैया। गोपी बिरहणी का कौन सहारा। गोपी बिरहणी का कौन सहारा। रटती रहेंगी हम नाम तुम्हारा। रटती रहेंगी हम नाम तुम्हारा। रोम रोम रम जाओ दाऊ जी के भैया। 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 ओ रे कन्हैया पढ़ूं तेरी पैया। ओ रे कन्हैया पढ़ूं तेरी
पैया, पढ़ूं तेरी पैया, पढ़ूं तेरी पैया, पढ़ूं तेरी पैया, पढ़ूं तेरी पैया, पढ़ूं तेरी पैया, पढ़ूं तेरी पैया। रोक नहीं पाया था कोई, प्रभु चले गए थे। रोते बिलखते ब्रजवासी रुक गए। किसी तरह से पहला दिन बीता, फिर दूसरा दिन बीता, फिर तीसरा दिन बीता, फिर चौथा दिन बीता। यशोदा जी नंद जी से कहें, महाराज 2 दिन कब होंगे? नंद जी कहें, हो जाएंगे। 2 दिन की तो कह के गए हो है ना कान्हा? हाँ, 2 दिन कब होंगे? हो जाएंगे देवी, धीरज धारण करो। करते करते तो महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए, साल बीत गया, 2 साल बीत गया। यशोदा की आंख में नींद नहीं, पेट में भूख नहीं। जब भगवान रथ पर गए थे तो वहीं ड्योढ़ी पर बैठ गई थी यशोदा जी, वहीं पर बैठी रही। अब आता हो, अब आता होगा, अब आता होगा। नंद जी कहते हैं, अब भीतर तो चल। नहीं, यहीं बैठी हूं, आने वाला ही तो होगा। अभी संध्या समय होने को है, आने वाला होगा। बस वही हाथ में माखन और रोटी, वो तो अक्षय हो गई। वो माखन तो ऐसा का ऐसा, और बस मैया खड़ी है। गैयाओं ने घास खानी बंद कर दी, जल पीना बंद कर दिया, बछड़ों ने दूध पीना छोड़ दिया। गैया की आंखों से आंसू बहता है, ग्वाल बाल खुद व्यथित है। गैयाओं की दशा देख के दुख होता है। किसी ने कहा, ये गैया इसलिए रो रही है कि थनों में दूध भर गया है, दूध नहीं निकल रहा तो पीड़ा होती होगी, तो दूध काढ़ दो। ग्वाल बाल कहते हैं, किसके लिए दूध काढ़े? वो दूध पीने वाला तो है नहीं। अरे तो गैया के थन तो दुखते होंगे, दूध नहीं निकलेगा तो। ग्वाल बाल प्रयास करते हैं दूध काढ़ने का, तो दूध की जगह रक्त की धारा गिरने लग जाती है। ग्वाल बाल गैया को छोड़ देते हैं। मोरों की बड़ी बुरी दशा है, मोरों ने नाचना बंद कर दिया है। नंद भवन की छत पर मोर इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी चोंच से ही नोच नोच के अपने पंख तोड़ने लग जाते हैं। हमारे मोर पंख को धारण करने वाला कहां चला गया? कोयल ने कुहुकना बंद कर दिया, शुक ने गाना बंद कर दिया, यमुना ने बहना छोड़ दिया। बस सबको भगवान की प्रतीक्षा है, आते होंगे, आते होंगे, आते होंगे, आते होंगे, लेकिन आना तो नहीं हुआ। वर्ष बीत गया। इधर एक दिन एक रथ आता दिखाई दिया। बस जैसे रथ आता दिखाई दिया, ब्रजवासी तो पागल जैसे हो गए। प्रभु आ गए, कन्हैया आ गए, कन्हैया आ गए, कन्हैया आ गए। लेकिन जैसे ही रथ थोड़ी दूर रह गया, तभी सब ब्रजवासी बैठ गए। ग्वाल बालों ने पूछा, क्या हुआ?
कहते थे कन्हैया आ गया, जरूर रथ में होंगे। एक गोप ने कहा नहीं, कन्हैया नहीं है। अरे अभी तो रथ बहुत दूर है, कैसे पता चला गया कि कन्हैया नहीं है? गोप कहते हैं यदि कन्हैया होते तो अभी तक रथ में न बैठे रहते, अभी तक तो कूद गए होते रथ से। कोई और है। इतनी देर में रथ आकर के रुका। सबने देखा कि वस्त्र तो श्री कृष्ण के ही पहरे हैं, चाल ढाल भी बहुत सुंदर है, देखने में भी बहुत सुंदर हैं, बड़े ज्ञानवान लगते हैं। सारथी से पूछा भैया कहां से आ रहे हो? हम लोग मथुरा से आ रहे हैं, मथुरा से आ रहे हैं। ये महानुभाव कौन है ये महोदय? ये बृहस्पति जी के शिष्य हैं, इनका नाम है उद्धव जी, ये श्री कृष्ण के सखा हैं। अच्छा। तुरंत सबने प्रणाम किया। पधारिए उद्धव जी, पधारिए, मैं उद्धव हूं, श्री कृष्ण का सखा। आप सबका हाल चाल लेने मुझे भेजा है, श्री कृष्ण ने हाल चाल लेने भेजा है। उनको नहीं पता कि उनके बिना हमारा कैसा हाल होगा। आपको पूछवाने भेजा है, वो नहीं आएंगे क्या? नहीं, वो आएंगे, लेकिन अभी राज कार्य में व्यस्त हैं। मैं आपको समाचार देने आया हूं, उन्होंने वहां कंस का वध कर दिया है और मथुरा के शासन को शुद्ध कर दिया है। महाराज उग्रसेन अब राजा बन गए हैं मथुरा के, और उन्होंने अपने माता पिता वसुदेव देवकी जी को कारागार से मुक्त कर दिया है। यज्ञोपवीत हो गया है। सांदीपनी गुरु जी के यहाँ उज्जैन में पढ़ने गए थे, अब वेदों का अध्ययन करके लौटे हैं, लेकिन उनको आप सबकी बहुत याद आती है, तो इसलिए आपका हालचाल लेने के लिए भेजा है और कुछ पत्र भी दिए हैं देने के लिए। तो मैं आपसे मिलने और आपको समझाने आया हूं। क्या समझाने आए हो? बस यही समझाने आया हूं कि दुख न पाओ। आप लोग यहां रो रहे हो, वो वहां रो रहे हैं। मैं उनको बहुत चुप कराता हूं कि कन्हैया चुप हो जाओ, हे श्री कृष्ण चुप हो जाओ, पूरी भारत भूमि का आप पे भार है, सब आतंकियों का नाश करना है, भूमि को शुद्ध करना है। इतना बड़ा योद्धा ऐसे रोता रहेगा तो कैसे युद्ध लड़ेगा? तो उन्होंने मुझको कहा कि ब्रजवासी रात दिन रोते हैं, तो मेरा ये नियम है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्य हम, जो मुझको जैसे भजता है मैं भी उसको वैसे ही भजता हूं। तो उन्होंने मुझको कहा कि ब्रजवासी यदि रोना छोड़ देंगे तो मैं भी रोना छोड़ दूंगा, अगर ब्रजवासियों ने रोना छोड़ दिया तो मेरा भी छूट जाएगा, और अगर ब्रजवासी रोते रहे तो मेरा भी रोना कभी बंद नहीं होगा। इसलिए मैं समझाने आया हूं, और मुझको सबसे पहले नंद यशोदा जी से मिलना है, तो मुझे पहले ये बता दो, चूंकि मेरे पास समय कम है, मेरे पास केवल 3 दिन का समय है, चूंकि मुझे लौट के इतना सब काम देखना है मथुरा में, तो ज्यादा समय नहीं है, बात बहुत है, मिलना बहुत लोगों से है, सबके देखो अलग अलग पत्र भेजे हैं, पर सबसे पहले मुझे नंद राय जी से मिलना है। तो नंद राय जी तो यहाँ के राजा है ना, मुखिया हैं यहाँ के, तो उनका घर कहाँ है वो बता दो। सबसे पहले नंद भवन मुझे जाना है। नंद भवन नहीं जानते आप? नहीं जानता, जब आया पहली बार हूं। आप लोग बता दो, या मुझे छोड़ आओ। नहीं,
हम छोड़ने नहीं जाएंगे। अरे क्यों नहीं जाओगे? अरे हम लोग जाते हैं तो मैया हमसे पटका खींच खींच के पूछती है कि कन्हैया गैया चरा के लौटा कि नहीं लौटा। तुम आ गए, कन्हैया गैया चरा के लौटा कि नहीं लौटा, तो क्या जवाब देंगे मैया को? इसलिए हम लोग नंद भवन नहीं जाते। अब तो रास्ता बता दो। रास्ता पूछने की जरूरत नहीं है उद्धव जी। ये जो जल की धारा बहती हुई आ रही है, इसी के साथ साथ चले जाना। अरे मैंने तो सुना था ब्रजवासी जैसा सुना था वैसे ही पाया। किसी से किसी के घर का पता पूछो तो वो ये कहेगा कि पानी बह रहा है, इस पानी के साथ चले जाओ। ये क्या नंद भवन की नाली का जल है? न तो कोई घर में व्यवहार किया हो वो जल बहा दिया हो वो है न। तो नंद भवन से क्या कोई जल का स्रोत फूटा हुआ है जो जल बहता रहता है? न। तो इस पानी के जल के सहारे जाने पर नंद भवन कैसे पहुंच जाऊंगा? अरे उद्धव, ये नंद यशोदा के आंसू हैं। ये नंद यशोदा के आंसू हैं। निश दिन बरसत नयन हमारे, निश दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते शाम सिधारे, जब ते शाम सिधारे, अंजन थिर न रहत अखियन में, अंजन थिर न रहत अखियन में, कर कपोल भय कारे, कर कपोल भय कारे, कंचु की कबहु न सूखत सजनी, कंचु की कबहु न सूखत सजनी, उर बिच बहत पनारे, दिन उर बिच बहत पनारे, सूरदास अब डूबत है ब्रज, सूरदास अब डूबत है ब्रज, क्यों नहीं लेत उबारे, क्यों नहीं लेत उबारे, निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे। ये नंद यशोदा के आंसू हैं उद्धव जी। इन्हीं के सहारे सहारे चले जाओ। हम में से कोई नहीं जाएगा। हमको देखते ही नंद यशोदा पूछेंगे कि कन्हैया गैया चरा के लौटा कि नहीं लौटा। हमारे पास उत्तर नहीं है देने को। माथा घूम गया उद्धव जी का। कोई इतना भी रो सकता है क्या? चले थे उद्धव जी उसी जल के सहारे सहारे। और जब नंद भवन में पहुंचे, क्या दृश्य देखा। नंद जी एक चारपाई पर लेटे हैं, आंखों से आंसू झर रहे हैं। उस चारपाई का पाया पकड़ के यशोदा बैठी हैं। पास में एक पालना है, पालने में एक छोटा सा गुड्डा लेटा हुआ है। यशोदा की एक हाथ में माखन रोटी है और एक हाथ में पालने की डोरी है। झुला रही हैं, पुकार रही हैं। नंद बाबा को खांसी भी आती है तो यशोदा जी कहती हैं धीरे से खांसो, लाला उठ जाएगा, लाला सो रहा है। तब नंद जी कहते हैं अरे बाबरी, लाला कहाँ, माखन रोटी रख दे, लाला तो छल गया हमको, वो हमें छोड़ के मथुरा चला गया है। तू क्यों नहीं समझती? बस ये सुनते ही यशोदा मूर्छित हो जाती है।
फिर नंद जी संभालते हैं, धीरज धर यशोदा, धीरज धर, धीरज धर। जब इस दृश्य को देखा, उद्धव जी के मुख में शब्द नहीं रहे, आने की आहट हुई। बहुत देर तक तो खड़े देखते रहे उन बूढ़ा बूढ़ी को। थोड़ी आहट हुई, नंद जी ने देखा, तुरंत संभले, अरे नंदरानी कोई आया है। तुरंत यशोदा जी संभली, देखा कौन। तभी उद्धव जी ने, मैं गुरु बृहस्पति जी का शिष्य, श्री कृष्ण का सखा उद्धव आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। जैसे कृष्ण नाम सुना, यशोदा जी के आंचल से दूध गिरने लग गया। कन्हैया का नाम सुनते ही उद्धव जी ने नंद जी के चरण स्पर्श किए। नंद जी ने हृदय से लगा लिया, आओ भैया, बैठो भैया, कहां से आए हो। बाबा मैं मथुरा से आया हूं। मथुरा से आए हो? मथुरा में वसुदेव जी अच्छे से हैं, देवकी जी अच्छे से हैं मथुरा में? हाँ सब अच्छे से हैं। सब कुछ कुशल है मथुरा में? हाँ सब कुशल है। हमारा लाला कन्हैया कैसा है? वो भी कुशल है। कभी हमको याद कर लेता है क्या? कैसी बात करते हैं आप, याद कर लेता है? एक क्षण ऐसा नहीं जब आपको याद न करते हो। बार बार उनके पास कोई बात ही नहीं है। मुझसे हमेशा एक ही बात कहते हैं, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। अच्छा तो आते क्यों नहीं है? महाराज मुझे भेजा है उन्होंने। अभी वहां मथुरा में बहुत कार्य है। आए दिन जरासंध चढ़ाई कर देता है। आपने ये तो सुन ही लिया है कि श्री कृष्ण ने कंस को मार दिया। हाँ ये तो सुन लिया, पापी मारा गया। सब मथुरावासी दुख पाते थे उससे। पर अब कंस के मरने के बाद तो सब ठीक हो गया होगा ना? नहीं, अब कंस का ससुर जरासंध आए दिन चढ़ाई कर देता है, आए दिन चढ़ाई कर देता है। तब श्री कृष्ण को लड़ना पड़ता है, दाऊ जी को लड़ना पड़ता है। यदि एक भी दिन के लिए मथुरा छोड़ के आ जाएं, तो जरासंध मथुरा को नष्ट कर दे। सेना ले लेके चढ़ाई कर देता है, रोज आ जाता है, रोज आ जाता है सेना लेके। इसलिए नहीं आ पा रहे। दिन तो युद्ध लड़ने में बीत जाते हैं। क्योंकि भारत भूमि की स्थिति तो आप जानते हो नंद बाबा। और रात भर आप ब्रजवासियों को याद करके रोने में बीत जाती है। तो ठाकुर का भोग नहीं हो पाता, ठाकुर की नींद नहीं हो पाती, आराम नहीं हो पाता। दिन भर तो आता ताइयों से युद्ध, और रात भर ब्रज को याद करके रोना। मैंने उनको कहा था, आप इतना क्यों रोते हो? तो मुझसे यही बोले कि बाबा बहुत रोते हैं, मैया बहुत रोती है, ब्रज भक्त बहुत रोते हैं। तो वो रोते हैं तो मैं भी रोता हूं। यदि वो लोग कुछ धीरज धारण कर ले तो मैं भी कुछ धीरज धारण कर लूं। तो बाबा मैं आपको समझाने आया हूं, आप इतना मत रो। जैसे श्री कृष्ण का काम पूरा होगा, अभी वो ऐसी परिस्थिति में फंसे हैं, ये नहीं पता शिशुपाल कब आक्रमण कर देगा, ये नहीं पता जरासंध कब आक्रमण कर देगा। सेनाएं चारों ओर मथुरा को घेरे रहती हैं, रोज उत्पात होते हैं। अब तो जैसे उनको समय मिलेगा वो आ जाएंगे, पर आप लोग इतने दुखी मत हो। उन्होंने यही कहलवाया है, बाबा को कहना कि मैं सदा नंद लाल ही रहूंगा,
मैं सदा यशोदा नंदन ही रहूंगा। उनको ये कह देना मैं सदा उनका हूं, मेरा रोम रोम उनका है, पर मुझे थोड़ा समय तो दे दे। इतने व्याकुल होंगे तो मैं कैसे जी पाऊंगा, थोड़ा मुझे समय तो दे। कोई बात नहीं उद्धव जी, कोई बात नहीं, इस यशोदा को समझा दो। ये नहीं मानती, ये रात दिन रोती है, फिर इसको देख के मुझे भी रोना आता है ना। अब ऐसे हम लोग पत्थर के थोड़ो बने हैं, इसको समझा दो। मैया धीरज धारण करो, लाला आ जाएगा आपके पास, पर अभी ऐसी परिस्थिति है। देखो उनके वहां रहने से एक मैया दुख पा रही है, लेकिन उनके वहां रहने से लाखों मैयाओं का दुख दूर हो गया है। कंस के अत्याचार से कितने लोग कष्ट पा रहे थे, मार डाला कंस को, सबको बंधन मुक्त कर दिया, सबके दुख दूर कर दिए। तो आप धीरज धारण करो। अच्छा, तो मेरी तो कोई बात नहीं, मैं तो कैसे भी रह लूंगी, मेरी चिंता कन्हैया ना किया करे। पर मुझे तो एक बात की चिंता रहती है, क्या कि वहां कन्हैया सुख से है कि नहीं है। अरे वो तो राजमहल में रहते हैं, नहीं राजमहल में तो रहते हैं, पर मुझे रात दिन ये चिंता लगती रहती है, मेरा कन्हैया कहीं दुबला तो नहीं हो गया, उसके भोजन पानी की व्यवस्था तो ठीक है कि नहीं है। अब ये तो मुझे नहीं पता, महलों में भोजन पानी की व्यवस्था क्या। अच्छा, भोजन कौन बनाता है मथुरा में। अरे मैया वो महल है, हजारों रसोइया, हजारों सेवक, रसोइया बनाता है भोजन। देव की बहन नहीं बनाती क्या। अरे माँ वो राजमहल है, देव की तो राजमाता है, वो थोड़ी रसोई में जाती हैं। अरे लाला को तो सबके हाथ का बना तो अच्छा नहीं लगता, तुम एक बात मेरी देवकी से कह दोगे क्या। हाँ, देवकी माँ से कह दूंगा। तो मुझे लिखना तो नहीं आता उद्धव जी, आप लिख लो, मैं बोल दूंगी। हाँ बोल दो, क्या पत्र लिखवाना है तो लिखो। संदेश देवकी सो कहियो, संदेश देवकी सो कहियो, संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशो देवकी सो कहियो। क्या कहूं, ये कहना हो तो धाय तिहार सुत की, हो तो धाय तिहार सुत की, माया करत ही रहियो, माया करत ही रहियो। संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशो देवकी सो कहियो। बहन देवकी को संदेशा कहना कि लाल तो वो तुम्हारे ही है, मैं तो धाय हूं कन्हैया की, हाँ तो धाय तिहारे सुत की, मैं माया करत ही रहियो। मुझ पर दया बना करके यशोदा रखें, यद्यपि टेव सबही वह जानत। ऐसा नहीं है कि वो कन्हैया की टेव आदत न जानती, स्वभाव न जानती हो। यद्यपि टेव सबही वह जानत, तदपि कहीं मन आवे, वो सब जानती हैं पर फिर भी मेरे से कहे बिना नहीं रहा जा रहा। क्या कि प्रात होते ही लाल कुंवर को माखन रोटी भावे। देवकी को कह देना, वो तो जानती होंगी पर फिर भी मैं कहे बिना नहीं रह पा रही,
ये कहना कि सवेरे उठने पे कन्हैया को माखन रोटी अच्छी लगती है, तो सवेरे उठ के देव की रोटी बना दिया करें। कभी चने के आटे की रोटी बना दिया करें, कभी बेझर की रोटी बना दिया करें। लाला को माखन रोटी बहुत अच्छी लगती है, तो प्रातः होते ही लाल कुंवर को माखन रोटी भावे। और देवकी से कहना कि कन्हैया को नहाना नहीं आता है अच्छे से, छोटा लाला ही तो है अभी, तो देवकी खुद नहलाया करें। और एक बात और कह देना कि ठंडे जल से न नहलाया करें, जल थोड़ा कोसा कर लिया करें और उसमें थोड़ी केसर डाल दिया करें। लाला को उबटन लगा के नहवाया करें। मैंने लाला को कभी नहीं नहाने दिया, यहाँ खुद ही उबटन लगा के लाला को नहवाती थी। अच्छा कह दूंगा, और क्या कहना है? और ये कहना है देव की बहन से पूछना, वहां तो बड़े बड़े महल हैं, यहाँ तो ऐसे महल है नहीं। अगर वहां महल में कोई नौकर नौकरानी की जरूरत हो तो हम दोनों नंद यशोदा चलने को तैयार हैं, हम दोनों चलने को तैयार हैं। लाला तो उन्हीं के रहेंगे, पर हम लोग साफ सफाई कर लेंगे महलों में और कन्हैया का दर्शन करेंगे। अरे मैया कैसी बात कहती हो, नौकर नौकरानी की जगह? नाना एक क्षण नहीं भूलते आपको कभी कन्हैया, याद करते हैं। तो ये बता दो कि कब आएगा, यही बता दो कि कब आएगा। दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिनु दुखन लागे नैन, दरस बिनु दुखन लागे नैन, दरस बिनु दुखन लागे नैन। जब से तुम बिछुरे नंद नंदन, जब से तुम बिछुड़े नंद नंदन, कबहु न पायो चैन, कबहु न पायो चैन। दुखन लागे नैन, दरस बिनु दुखन लागे नैन। बस आंखें दुख रही हैं, कन्हैया एक बार आ जाए, फिर हम रोकेंगे नहीं। बस कन्हैया एक बार आ जाए, वह यही अभिलाषा है। कन्हैया को देखते देखते प्राण छोड़ दूं। कन्हैया एक बार आ जाए, शपथ खा के कहती हूँ गौ माता की, कन्हैया को देखते ही हम दोनों प्राण छोड़ देंगे और हम दोनों की चिता में अग्नि दे जाए और फिर चला जाए जहां जाना है, पर एक बार आ जाए कन्हैया। मैया ऐसी बात मत कहो, तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे बिना रह नहीं पाते। परिस्थिति तो देखो, वहां रात दिन आक्रमण हो रहे हैं। अरे उद्धव, ये बाबरी स्त्री क्या जाने, वो कौन जरासंध के आक्रमण, कौन कंस के आक्रमण, मेरे तो रोम रोम पर कृष्ण विरह आक्रमण कर रहा है। मैं कौन सी आक्रमण को जानूं, मैं नहीं जानूं किसी चीज को। धीरज धारण करो मैया, समझाते समझाते बहुत देर हो गई, पर कुछ सार तो निकलना नहीं था। तभी उद्धव जी को ध्यान आया, मैं संध्या वंदन नहीं कर पाया। तब प्रणाम करके यमुना जी पर संध्या वंदन करने गए हैं। इधर सारे ब्रज में बात फैल गई कि श्री कृष्ण का संदेश लेकर के उद्धव आए हैं। जैसे यमुना जी स्नान करके संध्या वंदन करके निकले हैं, अक्रूर जी
गोपिकाओं ने घेर लिया है। जैसे गोपिकाओं ने घेरा, उद्धव जी पत्र देने लगे। आप सबके लिए श्री कृष्ण ने संदेश दिया है। और जैसे उस पत्र को बढ़ाया, सब वह ब्रजगोपी, सब वह ब्रजांगनाएं प्रेम में पागल हो गई और पत्र को लेकर के सब एक एक टूक उस पत्र का तोड़ तोड़ करके कोई माथे से लगाने लगी, कोई हृदय से लगाने लगी, कोई आंखों से लगाने लगी। उद्धव जी कहते, अरे ये क्या करती हो? ये पत्र पढ़ने की वस्तु होती है कि ये माथे से और सिर से लगाने की वस्तु होती है? गोपिकाओं ने कहा, उद्धव जी ये बताओ बस कि इस पृष्ठ को प्रभु स्पर्श किए थे ना? बोले हाँ, जब लिखे थे कागज को तो छुएंगे, बस प्रभु स्पर्श किए थे ना, तो पढ़ तो लेती। उद्धव जी, जिसने श्री कृष्ण को पढ़ रखा है उसको पत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ नहीं पढ़ना। अरे इसमें भगवान संदेश भेजे हैं। क्या संदेश भेजे हैं? ये संदेश भेजे हैं कि मैं सर्वव्यापक हूं। ये रोना धोना छोड़ दो। तो क्या करें? अगर तुम बात मानो तो मैं तुम्हें सुखी कर सकता हूं। कैसे सुखी करोगे? देखो ब्रजवासियों, ब्रजगोपियों, ब्रजग्वाल बालों, मैं तुमको योग मार्ग का उपदेश दूंगा। योग मार्ग में क्या करना होगा? रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाओ, दोनों भ्रकुटियों के बीच में ध्यान लगाओ, तो यहां दोनों भ्रकुटी के बीच में ज्योति दिखाई देगी। उस ज्योति का ध्यान करते करते अपनी आत्म ज्योति को उस ज्योति में मिलाओ, तो आत्म साक्षात्कार होगा, परमात्मा का अनुभव होगा। जो श्री कृष्ण आपको इतना संग दे के गए, वो केवल शरीर में नहीं बंधे हुए, वो सर्वव्यापक भी हैं, वो सबके भीतर भी हैं, बाहर भी हैं। तो केवल एक मूर्ति के लिए क्यों रोती हो? वो सर्वव्यापक है, उस सर्वव्यापक परमात्मा का अनुभव करो। गोपिकाओं ने कहा, उद्धव उद्धव मन न भये 10-20, उद्धव मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस, उद्धो मन न भये 10-20। उद्धव जी, पहले तो मन ही एक है, उपासना को मन चाहिए, वो मन तो मोहन ले गया। अब कौन से मन से ध्यान लगाएं? पर एक बात तो बताओ, आप कहते हो दोनों भ्रकुटियों के बीच में ज्योति का ध्यान करें, ठीक, पर जिस ज्योति का ध्यान करने को कहते हो वो ज्योति आ कहां से रही है? कार्य के पीछे कारण तो होता है ना। हम तो पढ़ी लिखी नहीं है, आप तो बहुत पढ़े लिखे हो, वेदों के ज्ञाता हो, बृहस्पति जी के शिष्य हो। हम लोग तो गैया की सेवा करने वाली, गोबर उठाने वाली सामान्य घर की स्त्रियां, हम तो कोई वेद पुराण पढ़े नहीं, पर इतना तो जानती हैं कि हर कार्य के पीछे कारण होता है। तो जिस ज्योति का ध्यान करने को कहते हो वो ज्योति आ कहां से रही है? उद्धव जी ने कहा, ज्योति कहां से आ रही है? अरे ज्योति तो प्रकाश है। नहीं, ये तो बताओ, प्रकाश कहीं से भी आ रहा है तो उद्गम तो है ना, स्रोत तो प्रकाश का कोई है ना। ये तो मुझे नहीं पता। तो उद्धव जी फिर काहे के ज्ञानी हो? प्रकाश में मन लगाने को कहते हो और प्रकाश का उद्गम नहीं जानते? तो तुम बता दो। तो सुन लो उद्धव, जिस प्रकाश में मन लगाने को कहते हो वो हमारे कन्हैया के चरणों के अंगूठे के नख से निकल रहा है। उस नख में ज्ञानी विलीन हो जाते हैं, योगी विलीन हो जाते हैं। जिनका मन प्रकाश से भरता हो वो प्रकाश में मन लगा ले। हमारा मन प्रकाश से नहीं भरता, हमें तो वो चरण चाहिए जिनसे प्रकाश निकल रहा है। और यत्ते सुजात चरणाम्बुरु हम स्तनेषु, और उन चरणों को हमें अपने हृदय पर रखना है।
उस प्रकाश से तुम्हारा पेट भर जाता होगा, हमारा नहीं भरता। शाम का संदेशा ऊधो पाती लेके आयो है, शाम का संदेशा ऊधो पाती लेके आयो है। शाम का संदेशा ऊधो पाती लेके आयो है। शाम का संदेशा ऊधो पाती लेके आयो है। पाती गहाए लीनी पढ़ के सुनाए दीनी, पाती गहाए लीनी पढ़ के सुनाए दीनी। घूंघट की ओट दे के ऊधो को समझायो है, घूंघट की ओट दे के ऊधो को समझायो है। शाम को संदेशा ऊधो पाती लेके आयो है, शाम को संदेशा ऊधो पाती लेके आयो है। बहुत देर तक संवाद होता रहा। उद्धव जी कुछ जान ही नहीं पा रहे। 3 दिन के लिए आए थे, महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया। कभी किसी गोपी से संवाद, कभी यशोदा मैया से बात, कभी नंद बाबा से बात, कभी ग्वाल बालों से बात, कह ही नहीं पा रहे। एक बार तो घूमते घूमते एक किसी गोपी की कुंज में घर में पहुंच गए। क्या देखा, गोपी हाथ में खड़िया लिए है और दीवालों पर लकीर खींच रही है। उद्धव जी ने कहा, इससे भी बात करूं? अरे तू क्या करती है, मेरे से संदेशा सुन ले। सबके लिए श्री कृष्ण ने संदेशा भेजा है, ये क्या करती है? गोपी कहती है, उद्धव जी मैं दिन गिन रही हूं। दिन गिन रही है? कैसे? ये एक 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 सब जगह लिखा है, कैसे दिन गिन रही है? बोले, प्रभु कह के गए हैं ना 2 दिन में आ जाऊंगा, तो मैं दिन गिन रही हूं कि 2 दिन कब होंगे। उद्धव जी ने कहा, बावरी अभी 2 ही दिन नहीं हुए, सारी दीवालों पे तो एक 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 लिखा है, तेरे 2 नहीं हुए। अरे बावरी 1 + 1 = 2 होता है, 2 दिन कब के हो गए? गोपी ने कहा, नहीं नहीं, संसार के गणित में 1 + 1 = 2 होता होगा, प्रेम के गणित में तो 1 + 1 = 1 ही होता है। 1 + 1 2 नहीं होते, 1 + 1 1 ही रहता है। उद्धव, श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, 8 याम ऊधो हमें श्याम ही 100 काम है। श्याम मति श्याम गति श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुखदाई तो भलाई शोभा धाम है। श्याम ही है श्याम पिए श्याम बिनु नाई जिए, आंधरे की लाकरी आधार श्याम नाम है। ऊधो तुम भये बौरे पाती लेके आए दौरे, योग कहाँ राखें यहाँ रोम रोम राम है। योग कहाँ राखें यहाँ रोम रोम नहीं समझा पाए। और आखिर में जिस दिन श्री राधा रानी का दर्शन हुआ और भ्रमर गीत के माध्यम से जब संवाद हुआ, अरे राम, 3 दिन को आए थे, उद्धव जी को 6 महीना बीत गए। 6 महीना बीत गए। जब प्रिया जी का दर्शन किया तो क्या देख रहे हैं? श्याम सुंदर तो प्रिया जी के अंक में बैठे हुए हैं। मैं किसका संदेशा सुनाने आया हूं? इत देखो श्याम, उत देखो श्याम, तित देखो श्याम, जित देखो श्याम। जो प्रिया जी का दर्शन किया, ज्ञान का गुमान उतर गया। उद्धव जी पागल के समान श्री जी के चरणों में लौटने लगे और भुजा फैला करके श्री जी से वर मांगा था।
आसाम अहो चरण रेणुजुषाम अहम श्याम अहो चरण रेणुजुषाम अहम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलता औषधिना वृंदावने किमपि गुल्मलता औषधिना या दुश्चजम् आर्यपथं च हित्वा आर्यपथं च हित्वा भेजुः मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिः विमृगया भेजुः मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिः विमृगया आसाम अहो चरण रेणुजुषाम अहम श्याम चरणों में पड़ गए थे। श्री जी से ब्रज में लता पता होने का वर पाया था। आखिर में लौट आए थे। जब मथुरा से चले थे उद्धव जी, तब श्री कृष्ण को ये कहते चले थे, हे श्री कृष्ण तुम बहुत मोही हो, तुम बहुत मोही हो, तुम बहुत मोही हो। इतना मोह थोड़ो भक्तों में किया जाता है। अरे ठीक है, रहे 11-12 बरस, अब मथुरा के इतने काम संभालो, ये कहते हुए आए थे बड़े मोही हो। और जब लौट के गए तो क्या बोले श्री कृष्ण को, तुम बड़े निर्मोही हो, तुम बड़े निर्मोही हो। इन ब्रज भक्तों को छोड़ के क्यों पड़े हो मथुरा में, छोड़ दो मथुरा और चलो वृंदावन। भगवान प्रसन्न हो गए, मेरा मनोरथ पूरा हो गया। उद्धव मुझे प्यारा तो बहुत था, ज्ञानी तो बहुत था, पर प्रेमी नहीं था। प्रेम की पाठशाला तो वृंदावन है। वैराग्य ग्रहण करना हो तो चित्रकूट जाए, ज्ञान ग्रहण करना हो तो काशी जाए, पर प्रेम चाहिए तो वृंदावन ही आना पड़ेगा। वहां प्रेम की खेती होती है, वहां की रज में प्रेम है, वहां की वायु में प्रेम है, वहां पर प्रेम की साधना होती है।